चलो देखो, अभी तक हमने 9th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, वो थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, या हम उसे कहते हैं एम्पिरिकल। ठीक है, वहां हम क्या कर रहे थे कि जैसे अगर कॉइन है तो हम टॉस करके देख रहे थे कि हमने 1000 टाइम्स टॉस किया, कितने टाइम्स हेड आया और कितने टाइम्स टेल आया। ठीक है, तो हम टॉस करके देख रहे थे, खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। कोई भी इवेंट है उसमें जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा वो, और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी बताई उसकी। यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या हम इसे कहते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हम ये देखते थे कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है ना, कितनी बार रिपीट किया, और दूसरा यहाँ पे कि कितनी बार कोई भी इवेंट आया। जैसे अगर हेड निकाल रहे हैं तो कितनी बार हेड अगर हुआ, कितनी बार आया। ऐसी टेल के लिए कितनी बार टेल आया। ठीक है ना, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करके हम कर रहे थे, खुद अपने आप परफॉर्म किया कोई भी इवेंट, कितनी बार वो हुआ है वो हम देखेंगे। यहां पे क्या है, थियोरेटिकल देखेंगे, कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे अब आपके पास एक कॉइन है, हेड और टेल आ सकता है उसमें। अब इसमें हेड के आने के क्या चांसेस है और टेल के आने के क्या चांसेस है, दो ही तो इवेंट है ना, दोनों का 50-50% चांस हो गया, तो ये थियोरेटिकल है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। ठीक है, 10 टाइम्स टॉस किया तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि 5 बार हेड आए और 5 बार टेल आए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, थियोरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल, जब आप खुद आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया, हो सकता है 7 बार हेड आ जाए, हो सकता है सिर्फ 2 ही बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली बार जो हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे थे, आपने पहली बार क्या किया, टॉस कॉइन किया 10 बार, तो 6 बार हेड आ गया, 4 बार टेल आ गया। फिर आपने दोबारा 10 बार कॉइन टॉस किया तो 7 बार हेड आ गया और 3 बार टेल आ गया। फिर से टॉस किया कॉइन, 5 बार हेड आ गया, 5 बार टेल आ गया, तो कुछ भी हो सकता है उसमें तो। ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटल है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अब, कि क्या चांसेस हैं। ठीक है, कि कोई भी इवेंट है जो एक फेयर इवेंट कोई हो रहा है, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स है और उनके आने के क्या पॉसिबल चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पे अब हम जो पढ़ेंगे वो थियोरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें कोई भी हमने क्या एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं, फॉर्मूला जो होगा कि सपोज आपने कोई भी एक इवेंट कराया ई, तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ, इसमें जब इस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि क्या चांसेस है इसके होने के, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, या हम कह देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल टू ई, कि जो इवेंट है उसके आने के जो फेवरेबल आउटकम है, कितनी बार वो आ सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 वो क्या हुआ, एक श्योर इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 वो एक इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे आज अगर डेट है 16 जुलाई, तो कल जो आने वाला कल है उसकी डेट 10 जुलाई 2020 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आज 16 है तो कल 10 हो जाए डेट? नो सर, ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ठीक है, जो लूडो खेलने के लिए हम डाइस यूज करते हैं उस पे 1 to 6 आ सकता है। अगर हम पूछे कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें, तो 0 हो गई। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है ऐसा, तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया। या हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है कि आज आपकी एज 15 ईयर्स है और नेक्स्ट बर्थडे पे आपकी एज 10 ईयर्स हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हुआ,
इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो ये दोनों, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या इसके बीच में होगी कहीं भी। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से आगे की तरफ आती है तो गलत है, 1 से पीछे, 0 से पीछे आती है तो भी गलत है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया, 100%, किसी भी चीज के होने के चांसेस 100% है तो प्रोबेबिलिटी 1, 0% है तो प्रोबेबिलिटी 0, इनके बीच में रहेगी। एक और फॉर्मूला जो काम आता है वो है कि कोई भी एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, हम बार से दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू 1। कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो मुझे निकालनी होगी ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, 1 दैट इज माइनस 1/2, ठीक है ना। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर लो, हाँ बस वो आ जाएगी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर सपोज किसी के पास होने की प्रोबेबिलिटी हम ये कहते हैं कि 0.2 है, पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर लो, ठीक है ना, 0.8 हो जाएगी। अगर 0.2 है पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो जाएगी। चलो कार्ड्स देख लेते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। 52, ठीक है ना। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब उसके बाद इनका डिवीजन जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, 26 कलर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे सर, रेड और ब्लैक। 26 होंगे रेड और 26 होंगे ब्लैक, ठीक है। 26 रेड और 26 ब्लैक। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल अपॉन टोटल, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, अभी मेरे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो कार्ड आने की जो टोटल आउटकम कितने हो गए, 52 आउटकम्स हो गए। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कार्ड आने की क्या होगी सर 26/52। टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास कितने हैं 52, और उसमें से रेड कितने हो सकते हैं, रेड कितने हो सकते हैं 26 रेड हो सकते हैं, 26। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। ऐसे ही अगर मुझे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल मेरे पास है कितने 52, और उसमें से ब्लैक कितने हैं 26, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब इन जो रेड वाले जो कार्ड हैं इन्हें हम कैसे डिवाइड करेंगे आगे, 13 और 13, वो किसके बेसिस पे, 13 होते हैं हार्ट, 13 होते हैं डायमंड, हार्ट, और जो कि रेड कलर में है। यस हिंदी में हम इन्हें क्या बोलते हैं, हिंदी में पान और सर ईंट, पान बोला जाता है और ईंट, ठीक है। इनकी शेप कुछ इस तरह से है, इस तरह से कुछ इनकी शेप होती है। उसके बाद जो ब्लैक वाले हैं, ब्लैक भी हमारे 13 और 13 डिवाइड हो जाते हैं कैसे, क्लब और और स्पेड, और स्पेड, क्लब को बोलते हैं हम क्या, चिड़ी, चीड़ी, यस सर। और स्पेड क्या होता है, हुकुम, कुछ इस तरह से, जैसे पत्ता होता है ना वो पीपल का या किसका पत्ता होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। स्पीड मतलब इसी को उल्टा बना दो और इसमें ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे निकाल दो, तो ब्लैक कलर में होता है वो, ठीक है। तो ये हो गए मेरे पास 13 कार्ड। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ हर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट, टोटल कार्ड कितने आपके पास 52, 1/4 आएगा सर। टोटल कार्ड है 52 और हर्ट के कितने हैं उसमें से 13, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। ऐसे ही डायमंड अगर निकालना है आपको, सही, ये भी 1/4 होएगा। क्लब अगर निकालना है तो वो भी 1/4, और स्पेड भी 13/52,
1/4 आएगी इनकी प्रोबेबिलिटी। 1/4। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो 13 कार्ड हैं ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं। एक एस होगा हर एक के अंदर, यस सर। सबका एक एस होगा। एस किसे बोलते हैं? इक्का बोला एस, जाता है, इक्का। जिसपे ए लिखा होता है, ए लिखा होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एस। ठीक है, जो इक्का होगा उसे क्या बोला जाएगा? एस। तो ये टोटल हमारे पास होते हैं 4। तो अगर वो सिंपल ये पूछता है कि बताओ एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल कितने हैं? 4। 1/13। 4/52। 1/13 हो गए। 13. अब वो ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस, रेड कलर का एस, रेड कलर के कितने हैं? 2। 2 तो 2/22 1/26। 1/26। 1/26। अब वो नाम से भी पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ क्लब, तो वो एक ही है 1/52। ना। क्लब का क्या है? एक है सिर्फ। ऐसे ही किसी का भी हर्ट का पूछे, डायमंड का पूछे, स्पेड का पूछे, तो 1/52। उसके बाद आता है यहाँ पे King. किंग, क्वीन और जैक, राजा, बेगम, गुलाम या बादशाह, बेगम, गुलाम, वो हर एक के अंदर होगा ऐसे। किंग, यस सर। क्वीन और जैक। यहां पे भी किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम फेस कार्ड्स, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना होता है। ठीक है, तो अगर किंग, क्वीन, जैक ना बोल के वो हमें बोल दे फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेस कार्ड की? 12/52. टोटल 12 कार्ड हो गए, हर एक के अंदर 3 तो वो 3 तो है। बोलेंगे ना कि रेड कार्ड में, ब्लैक कार्ड में। ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिंपल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले तो सारे आ जाते हैं उसमें। अब अगर उसमें बोल दिया कि फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, फेस ऑफ रेड, तो क्या होगा? 6 हो गए अब। हाँ, फेस ऑफ ब्लैक कलर, तो 6/52। ठीक है ना। अगर अब इसमें पूछता है किंग, किंग, क्वीन और जैक, बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं जैसे एस, क्योंकि एक एक है ना, हर एक का एक किंग है, एक एक क्वीन है और एक एक जैक है। तो जैसे हमने एस की प्रोबेबिलिटी निकाली है, ऐसी किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर खाली किंग बोल दिया जाए तो 4/52। 4/52. अगर रेड किंग बोल दिया जाए तो 2/52। 2/52. ठीक है ना। या किसी पर्टिकुलर का नाम लेके किंग ऑफ डायमंड, तो 1/52। 1/52. ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर कार्ड। 2 से स्टार्ट होंगे और 10 तक होंगे। 2 से स्टार्ट होंगे, 10 तक होंगे। 2 से स्टार्ट 10 तक, और यहां पे भी 2 से 10। तो ये क्या हो गए? हमारे पास नंबर कार्ड हो गए। ठीक है, ये इनका पूरा डिवीजन है। अब अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है, सपोज ये बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब ऑफ रेड कलर, सर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 52। क्लब में जाओ, ठीक है ना, या ऐसे ये उल्टा लिख दिया मैंने, रेड ऑफ क्लब, रेड में जाओ, यहां पे क्लब है ही नहीं, 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ रेड, ठीक है ना, बट नॉट ए जैक। ठीक है, ऐसे बोल दिया कि फेस कार्ड है रेड का, रेड का है तो हम सिर्फ इतने पार्ट में आएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास। लेकिन उसमें बोला है कि जैक नहीं होना चाहिए, जैक नहीं होना चाहिए, तो इसे हटा दो, जैक नहीं होना चाहिए तो इसे हटा दो। तो कितना आ गया? 4 रह गए अपॉन 52। ठीक है, ठीक है, तो 4/52। ऐसे ही अगर नंबर कार्ड में पूछ ले वो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कार्ड बट नॉट इन रेड कलर, रेड नहीं होना चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए।
तो देखना जरा प्राइम नंबर क्या आएंगे हमारे पास। अब मुझे कहाँ जाना है, सिर्फ ब्लैक में जाना है, ठीक है ना, ये और ये। तो क्या क्या नंबर है मेरे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखो प्राइम कौन से है, 2 है, 2 3 है, 3 5 है, 7 7 है, ठीक है। तो 4 प्राइम नंबर हो गए, 4 प्राइम नंबर एक के अंदर है। सर 8/52। ऐसे ही स्पेड में भी होंगे, तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8/52, ठीक है। अब मान लो यही बोल दिया जाता हमें प्राइम बट नॉट ऑफ डायमंड, डायमंड नहीं होना चाहिए, तो कितना हो गया, 12/52, 3 में लेंगे, ठीक है। 4th जो हमारा डायमंड है उसे छोड़ देंगे, तो हर एक के अंदर 4 है, ठीक है। क्लियर है ये, Yes, sir. ठीक है। उसके बाद सपोज ऐसे बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड बट नाइदर अ किंग नॉर ऑफ क्लब। फेस कार्ड होना चाहिए, टोटल हो गए 12 कार्ड, किंग नहीं होना चाहिए, 4 हटा दो, ठीक है। टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने हैं, 6/52. 16। अब हमें बोल दिया गया फेस कार्ड, तो टोटल 12 है, लेकिन किंग नहीं होना चाहिए, हटा दो इन्हें, और क्लब का नहीं होना चाहिए, तो क्लब हमने ये हटा दिया, कितना बचा, 6 बचे, 6/52। किसी को प्रॉब्लम इसमें, नो सर। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, नाइदर अ किंग नॉर ए रेड कार्ड। बताओ जरा क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देख लो जरा, 52 है ना, 26 इसमें से 2 किंग इधर है और 2 किंग इधर है, तो जब आपने रेड हटाया तो ये 26 तो ये हट गए, इसमें 2 किंग भी हट गए। अब इसमें से तुम्हें सिर्फ 2 किंग हटाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मत करना कि 26 रेड हटा दिए और 4 किंग हटा दो, क्योंकि 2 किंग तो अपने आप इसमें से हट गए ना रेड कलर से, 2 किंग बचे यहाँ पे, हमें वो हटाने हैं सिर्फ, तो कितने रह गए, 24/52, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अभी हमने किया था कार्ड्स किए थे, ठीक है। आज हम देखते हैं कॉइन्स, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम डाइस। एक कॉइन है अगर मेरे पास, एक कॉइन है अगर, तो उस पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल, 2 चीज आ सकती है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2 है, हेड या टेल, और हेड का क्या है, 1 है, ठीक है। अब उसके बाद अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हो जाए, 2 कॉइन्स हैं, या ऐसे बोल दिया जाए कि आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, या नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है, ठीक है, इस तरह से हो, तो साइमल्टेनियस अगर 2 कॉइन है मेरे पास, तो वहां पे जो नंबर ऑफ आउटपुट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि अगर मुझे सैंपल, ये जो है ना, ये क्या है, ये इसका सैंपल स्पेस है, इसे हम बोलेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स दिखाए जाते हैं, वो क्या है, सैंपल स्पेस। अगर 2 कॉइन है, आप देखो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला हमने 9th में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ आउटकम्स 1 कॉइन, ठीक है, कॉइन है या आगे डाइस पढ़ेंगे वहां पे डाइस होगी, तो जितने आउटकम एक के ऊपर आएंगे उसकी पावर होगी नंबर ऑफ कॉइन्स से, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो कॉइन एक है, एक कॉइन के ऊपर आउटकम आते हैं 2, पावर होगी 1, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 1, तो कितना हो गया, 2 आउटकम होंगे हेड और टेल। अब यहां देखो 2 कॉइन्स है मेरे पास, तो 2 कॉइन में क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन कॉइन 1 कॉइन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 2, तो कितने हो गए टोटल, 4 आउटकम्स आ गए, ठीक है ना, 4 आउटकम्स आएंगे, और वो क्या क्या होंगे, देखो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन 1 कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन्स पावर में रहेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम, एक कॉइन पे कितने आउटकम आते हैं, हेड आता है और टेल आता है, 2 ही आउटकम है ना, तो 2 आ गया, और पावर क्या हुई यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉइन्स, 2 कॉइन है, तो टोटल आउटकम हो गए 4, और वो बनेंगे कैसे, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये क्या बन गया, इसका सैंपल स्पेस बन गया, ये 4 आउटकम्स आ गए। ऐसी अगर 3 कॉइन हो जाए, 3 कॉइन्स,
3 कॉइन्स है तो एक के ऊपर कितने आते हैं? 2 आउटकम्स। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 3, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे? 8। कैसे बनेंगे? 1 2 3 4, जितने आउटकम्स है ना उसके हाफ हेड लिख दो, उसके हाफ टेल लिख दो। 8 था हमारे पास, 4 हेड 4 टेल लिख दिए, उसके बाद इसका हाफ कर दो 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स 2 टेल्स, उसके बाद सिंगल। तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 कॉइन होंगे तो क्या करोगे? 2 टू द पावर 4 कर दोगे, 16 आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे पूछी जा सकती है हमसे। सपोज 2 कॉइन्स है, ठीक है, 2 कॉइन्स है और हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली, यहां पे इन वर्ड्स पे ध्यान रखना, एग्जैक्टली 1 हेड। तो देखना जरा, यहां पे तो 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और यहां पे 1 भी नहीं है, तो टोटल तो है 4। 2 कॉइन्स है ना, टोटल आउटकम 4 और उसमें जो सिंगल हेड वाले हैं वो कितने हैं? 2, तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड हो कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 अगर मैं कह रहा हूं तो कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो एटलीस्ट 1 में आती है। यहां पे देखो n की वैल्यू कम से कम 1 होगी, 1 से कम नहीं होगी, क्योंकि n क्या है? ग्रेटर देन 1 है और n इक्वल्स टू 1। ये दो ही चीज हो सकती है कि या तो n 1 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? देखो जरा, यहां पे तो है ही नहीं एक भी, टेल टेल है दोनों। यहां पे क्या एटलीस्ट 1 वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि एक हेड है, यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है कि एक हेड है, और यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? एक हेड हो या एक से ज्यादा हेड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कितना हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी? 3/4। 4 में से 3 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड है। अगर मैं ये कहता हूं कि आपको 10 रुपीज दिए जाएंगे एटलीस्ट, कम से कम 10 रुपए दिए जाएंगे, तो क्या 10 रुपए दिए जाएंगे या 15 भी दिए जा सकते हैं, 20 भी दिए जा सकते हैं, 100 भी दिए जा सकते हैं? कम से कम 10। अगर ये बोल दिया जाए कि आपको 20 में से मिनिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो क्या सिर्फ 10 दिए जाएंगे या 10, 11, 12 अप टू 20 कुछ भी हो सकता है? वो सर 10 अप टू 20 कुछ भी हो सकता है ना, मतलब एटलीस्ट 10 में 10 आएगा और 10 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो आएंगे। ठीक है ना, ऐसे ही एटलीस्ट 1 हेड है अगर, तो सिर्फ 0 हेड हट जाएगा। 1 हेड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। 2 हेड का मतलब, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? या तो एक हेड हो या एक से ज्यादा हो, सिर्फ एक से कम वाले नहीं चलेंगे। तो ऐसे 3 केस हैं जिसमें कम से कम एक हेड तो आ रहा है, चाहे 2 हो आगे। फिर एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं ये बोल दूं कि मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसका मतलब 10 से ज्यादा वाला नहीं होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम 10 का मतलब क्या है? कि 10 से ज्यादा नहीं होगा। और एटमोस्ट 2 मतलब 1 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। अगर मैंने ये बोला कि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसमें 0 भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम 10 का मतलब क्या है? कि मिनिमम में तो हमने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी दिया जा सकता है मिनिमम में। तो यहां पर अगर एटमोस्ट 1 हेड है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम 1 हेड है। तो 2 वाला केस तो नहीं आएगा, ये केस आएगा क्योंकि एक हेड है इसमें, ये केस भी आएगा एक हेड है इसमें, और ये केस भी आएगा क्योंकि 0 हेड है इसमें, क्योंकि आपने मैक्सिमम के लिए बोला है, मिनिमम के लिए कुछ नहीं बोला है। हमने मैक्सिमम के लिए बोला है बेटा। अगर मैंने ये बोला है कि आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स है, तो मिनिमम तो मैंने बोला नहीं ना, 0 मार्क्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, कि 0 भी दिए जा सकते हैं, 1 दिया जा सकता है, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 कुछ भी दिया जा सकता है। तो उसके अंदर 10 और 10 से नीचे वाले सब आ जाएंगे, 10 से ऊपर वाला कोई नहीं आएगा। तो जब मैं एटमोस्ट 1 हेड कह रहा हूं कि मैक्सिमम एक हेड आए, ठीक है ना,
अगर अगर आपके 4 ये केसेस बने तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके दोनों पे हेड आ गया, मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमम एक हेड चाहिए था, तो ये तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 में और एग्जैक्टली 1 में और एटलीस्ट 1 में, तीनों में अंतर है। एग्जैक्टली 1 सिर्फ वही आएगा जिसमें एक होगा, एटलीस्ट 1 में वो आएगा जिसमें कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा वाला भी चलेगा, और एटमोस्ट 1 में वो आएगा जिसमें मैक्सिमम एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम चलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 का मतलब क्या हुआ, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे कम 0 हेड है, 0 हेड हो सकता है। टेल टेल का मतलब क्या हुआ, 0 हेड, तो मैक्सिमम 1 में तो 0 भी आएगा। मैक्सिमम 1 का मतलब, एटमोस्ट 1 का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से कम हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको पेन परचेज करके लाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा 5 पेन खरीदने हैं, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 5 नोटबुक खरीदनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप 5 से ज्यादा नहीं खरीदोगे, 4, 3, 2, 1 या 1 भी नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 हेड का मतलब क्या हुआ कि आप 2 वाला केस नहीं ले सकते। मैक्सिमम 1 का मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक से ज्यादा नहीं है, इसमें एक से ज्यादा नहीं है, इसमें एक से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आ गया यहाँ पे, 3/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे निकालने के लिए बोल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, टेल नहीं होना चाहिए, नो टेल का मतलब क्या हुआ, एक भी टेल नहीं होना चाहिए, तो ये तीनों केस हट जाते हैं, क्या बचता है, सिर्फ हेड हेड वाला टेल, हेड हेड वाला केस बचता है, 1/4। एक क्वेश्चन 3 वाला कर लेते हैं, कम चांसेस हैं 3 के आने के, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये 8 आउटकम्स बन गए। मुझे यहां पे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं चाहिए हमें, कौन कौन सा केस आएगा। पहला बताओ, ये आएगा ट्रिपल एच, नहीं सर, 2 एच, नहीं सर, ठीक है ना, 1 एच, एक हेड, 4/8, ठीक है, जिसमें भी एक से ज्यादा हेड है वो नहीं आएगा, एक या एक से कम वाले आएंगे। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 केस बने, ठीक है। अब अगर हम बोल दें एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है, 3 हेड हो सकते हैं ना, 3 हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, बस टीटीटी को छोड़कर सिर्फ ये बचेगा, ये रह जाएगा, इसे छोड़ के बाकी सब होंगे एटलीस्ट 1 हेड, Yes, sir. क्योंकि इसमें एक भी नहीं है, तो 7/8 आ गया। एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड चाहिए हमें, एग्जैक्टली 2 हेड, तो सिर्फ 2 हो जिसमें वही चलेगा, एक ये 3/8 तो 3 केस ऐसे बनेंगे, 3/8 ये प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है। डाइस देखो, अब जो डाइस है, डाइस में क्या होगा, क्या क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर होते हैं। इसके बारे में हम पहले 8th और 9th दोनों में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बता दो, तो कौन कौन से हो गए इवन नंबर, ये हो गए 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बता दो, 1/2 3/6 ऑड क्या है, ये रे प्राइम 3/6। नंबर, प्राइम नंबर पूछ लेंगे, प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है, 3 है, 5 है, 10/2 ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 7, 0 हो गई, 0 ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये बताना जरा, ये एटमोस्ट बनेगा या एटलीस्ट बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटमोस्ट 4, ज्यादा से ज्यादा 4, तो वो 4 हो सकता है और 4 से कम हो सकता है, तो कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 4/6, 2/6। हमारे पास है यहाँ पर 2 डाइस का, ठीक है। उसका सैंपल स्पेस देखो, पहले 2 डाइस है मेरे पास, तो अगर फॉर्मूले से हम देखें तो एक के ऊपर कितना आता है, 6 आता है एक डाइस पे, ठीक है ना। अगर 2 डाइस है मेरे पास, एक के ऊपर 6 आता है और 2 डाइस है, तो टोटल कितने हो गए, 36 आउटकम हो गए, 36 ठीक है ना। 36 आउटकम हो गए,
तो वो सैंपल स्पेस देखो कैसे बनेगा। ये मैंने दोनों डाइस लिख ली हैं, ठीक है। तो यहां पे हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, ये पहली डाइस जिसपे 1 और दूसरी डाइस जिसपे ये आएगा 1 2, ठीक है। जो ग्रीन में है वो पहली डाइस और ब्लू में दूसरी डाइस, ठीक है। ये हमारे पास इसका सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है। तो ये सारे आउटकम आएंगे इस पे। ये हमारे पास क्या है, डाइस 2 हो गई, और अगर इसका हम सैंपल स्पेस देखें तो ये होगा कि पहली डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 1 दूसरी पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, ऐसे करके। और ऐसे ही हर सारे कॉम्बिनेशन ये होंगे, जो टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, ठीक है। टोटल जो बने इसके 36 कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो इस जो डायगोनली हम यहाँ पे जाएं, अगर ऐसे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डबलेट। तो अगर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो वो क्या बनेगी, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 और टोटल है 36, तो 1/6 आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इससे हम क्या बोलते हैं, डबलेट, कि दोनों पे सेम नंबर आ जाए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल ये 6 नंबर हैं जो डबलेट हैं, और वैसे हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अगर बोल दिया जाए प्राइम डबलेट, प्राइम डबलेट कौन से हैं, जो प्राइम नंबर भी हैं? 3/36 सर 3/36 1/12 1/12 आ गया। अब उसके बाद देखो यहां पे ये हो सकता है पूछे कि बताओ, दोनों आपने जो डाइस रोल की उसके बाद इनका जो सम है वो ऑड या इवन पूछ सकता है। जैसे यहां देखो दोनों का सम क्या हो गया, इवन हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया, यहाँ पे 3 + 1 4 इवन हो गया, यहाँ ऑड हो गया, तो ऑल्टरनेट चलेगा वो, ऑड इवन ऐसे चलेगा, मतलब ठीक है ना। सर तो टोटल 1/2 हमारे पास 36 हैं, तो आधे ऑड आएंगे आधे 1/3 इवन आएंगे। सम ऑड है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 18/36, दैट इज 1/2। ऐसे ही अगर सम इवन है, अब उसके बाद यहां पे देखो सम अगर हमें निकालना हो तो यहां से देख लो, ऐसे ये हो गया सम 12, इनका सम हो गया 11, 10, मतलब सर इनका सम हो गया 9, दोनों डाइस का सम करो, ये हो गया 8, और जो ये एक पूरा कॉलम बना रहा हूं मैं, ये सब में सेम आएगा। मतलब ये पैटर्न है कि ऐसे डायगनली इन्हें देखते चले जाओगे सबको, तो सबका इनका सम सेम आ रहा होगा। देखो ये जो है इसका सबका सम क्या होगा, 7 होगा, इनका होगा 6 5 4 3 और ये हो गया 2। मतलब 2 से कम नहीं आएगा सम और 12 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 से कम या 12 से ज्यादा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अगर वो बोल दे प्रोबेबिलिटी बताओ सम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 1 बोल दिया जाए अगर, तो क्या हो गया, सम तो 1 आ ही नहीं सकता इसमें, 0/36। या सम बोल दिया जाए 13 14 या कुछ भी ऐसा बोल दिया है तो भी 0/36। अगर सम बोले कि दोनों का सम क्या हो, सर 7 आ जाए, ठीक है। तो 7 देखना कहां पे बन रहा है, ये है 7, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं ये 6 हैं, 1/6 हो गया। सम अगर बोल दिया जाए 11, सम इज 11, तो कितने हो गए सम 11 वाले, 1 और 2, सिर्फ 2 है ना, 6 5 और 5 6। यहां से बस ये काउंट कर लेना, यस सर 2/1/18 आ गया, ठीक है। ऐसे हम सम निकाल लेंगे। अब उसके बाद देखो यहां पे देखना, इधर डायगोनल से नीचे अगर आप देख रहे हो, जो डबलेट वाला है ना, डबलेट से नीचे की तरफ अगर देखोगे यहां पे और इससे ऊपर की तरफ अलग अलग पैटर्न नजर आएंगे। इधर देखोगे तो इधर पहली डाइस पे बड़ा नंबर है हर जगह, और इसके राइट साइड देखोगे तो जो दूसरी डाइस है उस पे बड़ा नंबर है, जो दूसरी डाइस है उस पे बड़ा नंबर है,
ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए नंबर ऑन फर्स्ट डाइस ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकंड डाइस, ठीक है, तो वो कौन से होंगे? दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, चाहे नंबर पहली वाली पे बड़ा पूछा जाए या दूसरी पे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि इसके इधर भी उतना ही नंबर है और इधर भी उतना ही है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड बराबर नंबर है, तो एक साइड ये काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर है, तो 15/36 पहली डाइस पे बड़ा नंबर है इनमें सब जगह, ठीक है, और ये है पहली डाइस पे छोटा नंबर, दूसरी डाइस पे बड़ा नंबर, लेकिन आएंगे ये दोनों बराबर ही, दोनों 15-15 हैं। ठीक है ना, दोनों कितने हैं? 15-15 नंबर है। अब अगर इसमें ये ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल्स टू भी लगा दे, इक्वल्स टू भी अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा? उसमें फिर ये वाले नंबर भी ऐड हो जाएंगे जो डबलेट वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, नंबर ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू वाले में ये केस भी ऐड हो जाएंगे, 6 और ऐड हो जाएंगे, तो तब कितना हो जाएगा? ये 15 + 6 21/36 हो जाएगा। ठीक है, 15.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इम्पॉसिबल, 0। प्रोबेबिलिटी है उसकी 0 और उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज 1। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जो इवेंट होने ही वाला है, 100% होगा, सर्टेन इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, या फिर हम सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं उसे। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा? 1 होगा। The probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 मिनिमम वैल्यू, 1 मैक्सिमम वैल्यू, और इनके बीच में रहती है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, 0 या 0 से बड़ी, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 और 1 से छोटी। हमें बताना है which of the following experiments have equally likely outcome। equally likely outcomes का मतलब क्या है? कि जिनके चांसेस बराबर हो बिल्कुल। ठीक है ना, जहां पे कोई दूसरा फैक्टर काम ना करे, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे यहां देखो, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। अब देखो जब ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो ड्राइवर है उसकी मतलब क्या कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो एक एक्सपर्ट है या नहीं है। उसके बाद जो आपकी जो कार है, सपोज ये कार ही खराब है तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब एक देखो, एक कार सपोज मुझे दी गई, मुझे स्टार्ट करनी है, और सेम कार है, उसमें कोई और एक दूसरा एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो स्टार्ट करेगा। तो हो सकता है कि जब मैं स्टार्ट करूं तो वो कार स्टार्ट ना हो, लेकिन जब एक एक्सपर्ट ड्राइवर उसे स्टार्ट करे वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स हैं क्या? कि जो ड्राइवर है उसकी एक्सपर्टीज। ठीक है, और दूसरा एक और फैक्टर क्या है? कि कार कैसी है, क्या कार ठीक है, खराब है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं दे रहा है,
ऐसे ही जब प्लेयर शूट करता है बास्केटबॉल में बास्केट करने के लिए, तो क्या वो उसे बास्केट कर पाया या उसने मिस कर दिया, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, इस प्लेयर के ऊपर, ठीक है ना, उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है सर कि वो है ना। तो हाँ, कि वो कैसा है खेलने में, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे भी जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं हुए। अब यहाँ पे देखो, जब क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, तो आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसके क्या चांसेस है, या तो ट्रू बोलेगा कोई या फॉल्स बोलेगा, ठीक है ना। अब उसने ट्रू बोला तो या तो उसका आंसर सही होगा या गलत होगा, ऐसे ही फॉल्स बोला तो भी आंसर सही होगा या गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बास्केटबॉल वाला है, सपोज एक ऐसा प्लेयर है जो कि जिसे नहीं आता खेलना, ठीक है, मान लो मैं बास्केट करने लगूं, तो मैंने 100 अटेम्प्ट किए और 100 में से मैं एक ही बास्केट कर पाया, जबकि एक कोई बहुत अच्छा प्लेयर है जिसने 100 अटेम्प्ट किए, उसमें से उसने 99 बास्केट कर दिए। तो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर 100 बच्चों ने ट्राई किया, ठीक है ना, 100 बच्चों ने ट्राई किया, अगर 100 बच्चों ने, कोई एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ट्रू था और उन्होंने ट्रू बताया उसे, तो वो 100 के 100 बच्चों का सही होगा ना। अगर उन्होंने उसे फॉल्स बता दिया तो वो उन सब का गलत होगा। तो यहाँ पे बराबर चांस है, या कह सकते हो बिल्कुल फेयर चांस है यहाँ पे। तो ये कैसा हो गया, सर ये इक्वली लाइकली आउटकम है। ऐसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी है, वो बॉय है या गर्ल है, ठीक है, तो बराबर चांसेस है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। थर्ड पार्ट देखो, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game, ठीक है। कॉइन टॉस करना क्यों एक फेयर वे है डिसाइड करने का, क्यों, क्योंकि उसमें हेड और टेल दोनों आउटकम होते हैं और दोनों के चांसेस बराबर होते हैं आने के, और हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर ऐसा प्रेडिक्ट कर पाते तो फिर तो पहले से ही जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो टीम, अगर पता होता पहले से हेड आएगा टेल आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चूज कर लेते। तो ये पता ही नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और इक्वल चांसेस हैं हेड और टेल आने के, 50-50 चांसेस है, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉइन को टॉस करना क्या होता है, बिल्कुल एक फेयर मतलब फेयर तरीका है उसे स्टार्ट करने का गेम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कौन सा पार्ट है चारों में से जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं सर हो बी, सकता। सर बी, बी पार्ट नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि 0 और 1 इससे इधर नहीं हो सकती, इससे इधर नहीं हो सकती। अब यहाँ देखो 2/3 0 और 1 के बीच में आता है, 15% है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये भी क्या आएगा, 0.15 आएगा, और ये 0.7 है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई को मैं बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 होता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो 1 माइनस ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, माइनस करो कितना आएगा, ये 0.95 आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है ना। किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नॉट ई का प्रोबेबिलिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अब मालिनी ने एक कैंडी निकाली है उसमें से बिना बैग के अंदर देखे, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑरेंज कलर की कैंडी निकले। सर इम्पॉसिबल इवेंट, सर 0 प्रोबेबिलिटी, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, क्योंकि जब उसके अंदर ऑरेंज कैंडी है ही नहीं तो निकलेगी ही नहीं उसमें से, तो कोई चांस ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलने के क्या चांसेस है, सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है, तो ये कैसा हो गया, श्योर इवेंट हो गया, ठीक है, श्योर या सर्टेन इवेंट। देखो 3 स्टूडेंट का ग्रुप है,
the probability of two students not having the same birthday is, what is the probability of two students having the same birthday? हमें दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे है, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, हमें बताना है कि सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है। सर उसे माइनस कर देंगे 0.992 से, 1 से माइनस करोगे 0.992 को 008, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। रैंडमली हमने बैग से एक बॉल निकाली, तो हमें बताना है कि रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगी, रेड के चांसेस कितने हैं 3, मतलब 3 बॉल्स है रेड, और टोटल कितने हैं 8 by 8 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 8। नॉट रेड निकालना है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो 1 में से इसे माइनस कर सकते हो, 1 माइनस 3/8 कर दो, कितना बचेगा 5/8, ठीक है ना, 8 माइनस 3/8 5/8। किसी अभी हमने पढ़ा था किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो अगर आपने ये निकाल लिया इसे माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। लेकिन हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर रेड नहीं होगी तो ब्लैक होगी। रेड कब नहीं होगी, जब ब्लैक होगी, तो 5/8, ठीक है ना, तो 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स। एक हमने रैंडमली बॉक्स से मार्बल निकाला, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड कितने हैं 5, तो टोटल कितने हैं ये 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बतानी है, 8 by 17 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बतानी है 13 by 17। तो ग्रीन वाले छोड़ दो, कितने बचे ये 13 by 17 13 by 17। या नॉट ग्रीन कैसे निकालोगे, पहले ग्रीन निकालो, कितना आएगा 4 by 17, और फिर 1 में से माइनस कर दो, ठीक है ना, 1 में से क्या करो, इसे माइनस कर दो, 1 माइनस 4 by 17, 17 माइनस 4 by 17 दैट इज 13 by 17, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक पिगी बैंक है जिसके अंदर 100 50 पैसे वाले कॉइन है, 50 1 रुपए वाले कॉइन है, 20 2 रुपीज कॉइन है और 10 5 रुपीज कॉइन है। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, मतलब अगर आप गुल्लक को उल्टा करते हो तो ये श्योर है कि एक कॉइन तो उसमें से गिरेगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में बता दिया कि जब आपने उसे ऊपर से नीचे की तरफ किया, उल्टा किया, तो एक कॉइन तो उसमें से गिरेगा, चाहे कोई भी गिरे, ठीक है। वरना इसमें एक चीज और आ जाती कि ये भी तो हो सकता है कि कॉइन ना गिरे, ठीक है ना, तो वो हमें पहले ही बता दिया गया है कि ये पूरे मतलब इक्वली चांसेस हैं कि कॉइन गिरेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कॉइन है वो 50 पैसे वाला कॉइन हो और विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ठीक है, हमें कॉइन्स दिए हुए हैं यहाँ पे 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, तो हम पहले 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल कॉइन कितने हो गए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 180, टोटल कॉइन्स 180, उसमें 50 पैसे वाले कितने हैं 100, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/9, ठीक है, 5/9 हो गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हमें बताना है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, तो पहले 5 की निकाल लो, 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5 रुपए वाले कितने हैं 10, तो 10/180 1/18। अब हमें निकालना है नॉट ए 5 रुपीज कॉइन, तो बार निकालना है, तो क्या होगा 1 माइनस पी
₹5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 1 माइनस 1/18, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 1/18 दैट इज 17/18। ये आ जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देखो, ये है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male and 8 female fish. तो total fish कितनी हो गई? 8 plus 5 that is 13. 13. What is the probability that a fish taken out is male? तो मेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? मेल कितने हैं? 5 और टोटल कितने हैं? 13। तो कितनी हो गई? 5/13. 5/13 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो इस एरो को हमें स्पिन करना है और ये जो एरो है ये सबके ऊपर बराबर इक्वली जाएगा। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स दिए हुए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट पॉइंट्स एट 8? 8 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 8 है और 8 कितनी बार है? एक ही बार लिखा हुआ है ना, 1/8 आ गया। ऑड नंबर, ऑड कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, कितने हो गए? 4 हो गए। 4/8 that is 1/2। a number greater than 2, 2 से बड़ा नंबर, तो ये दोनों छोड़ दो बस। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब आएंगे। कितने हो गए? 6/8, 3/4 हो गई। नंबर लेस देन 9 सारे ही हैं, ठीक है ना, सबके सब 9 से छोटे हैं। ठीक है ना, सबके सब क्या है? 9 से छोटे हैं, तो सारे आ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 श्योर इवेंट बन गया ये। चलो एक ये हमने किया हुआ है। वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डाई को हमने थ्रो किया, उसमें 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, क्या क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये है हमारे पास सैंपल स्पेस का प्राइम नंबर कितने हैं? 1, 2 और 3। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6 यानी कि 1/2। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच का नंबर है, तो ना तो आप 2 इंक्लूड करोगे ना 6 इंक्लूड करोगे, तो कितना हो गया? 3/6। 3, 4, 5 हो गए ना, ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ऑड कौन कौन से? 1, 3 और 5, तो ये भी कितनी आ गई? 3/6 दैट इज 1/2। 14th देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 कार्ड है, वेल शफल्ड डेक है। ठीक है, तो सबके आने के चांसेस बराबर बराबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। किंग ऑफ रेड कलर, टोटल कार्ड 52, किंग होते हैं 4 और रेड कलर के होते हैं 2, तो कितना हो गया? 1/26। ठीक है, सेकंड है फेस कार्ड। सर फेस कार्ड सर 12/52। टोटल फेस कार्ड कितने? 12। 12 एक में 3। ठीक है, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद आता है रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड है 12, रेड कलर के कितने हैं? 6। 6/52। हाँ, 6/, सर 4। जैक ऑफ हर्ट। जैक हमारे पास हर्ट में कितना होता है? हर एक के अंदर एक एक जैक होता है ना, 1/52। यस सर। स्पेड कितने होते हैं टोटल? सर 13/52। 13 होते हैं टोटल, तो 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड, सर 1/52. क्वीन हो डायमंड, तो एक ही होती है। क्लियर है ये? देखो क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड है हमारे पास, उसमें एक 10 है, 10 नंबर वाला, एक जैक है, क्वीन है, किंग है और ईस है। ठीक है, डायमंड्स के हैं ये। उनके फेस हमने क्या कर दिया? नीचे की तरफ कर दिए, और रैंडमली हमने क्या करा? एक कार्ड उठाया। अब याद रखना यहाँ पे 52 कार्ड्स मत लगा देना, क्योंकि हमें क्या दिए हुए हैं? सिर्फ 5 कार्ड्स ही दिए हुए हैं। इसी में से बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्वीन होगी। टोटल हमारे पास 5 है, 1/52। उनमें से 1/5। 1/5। 1/5, 52 नहीं आएगा। यहाँ पे 5 कार्ड गिवन है हमें कि तुम इन 5 में से ही निकाल रहे हो सिर्फ। ठीक है, सेकंड देखो, अब जो आपने क्वीन निकाली उसे आपने अलग रख दिया।
ठीक है, जो क्वीन निकाली है उसे आपने अलग रख दिया, तो अब कार्ड कितने रह गए आपके पास? 4 रह गए। 1 by ठीक है 4. ना, क्योंकि जो 5 कार्ड थे इसमें से ये कार्ड चला गया, 4 कार्ड बचे। अब हमें बताना है वो एस है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। और क्वीन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब सर इम्पॉसिबल इवेंट. यस सर। 0। ठीक है, ये हो गया और ये आ गया इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 12 डिफेक्टिव पेन है और उन्हें हमने मिक्स कर दिया 132 अच्छे पेन के साथ, तो टोटल पेन कितने हो गए? सर 144. 144 पेन हो गए टोटल। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। हम नहीं बता सकते देख के कि वो सही पेन है या खराब पेन है। ठीक है, तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, रैंडमली हमने एक पेन निकाला इस लॉट से, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक अच्छा पेन होगा। टोटल हमारे पास 144 है और अच्छे पेन कितने हैं? 132 अच्छे पेन है। सॉल्व कर लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव, टोटल 20 हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो सही कितने हो गए? 16। ठीक है, 1 bulb Yes, is sir. drawn at random from a lot, what is the probability that वो डिफेक्टिव है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी हो गई? टोटल है 20 और 4 खराब है, तो कितनी हो गई? 1/5। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे बल्ब निकाला है, इसमें से जो बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, जो आपने पहले पार्ट में एक बल्ब निकाला, जो 20 बल्ब थे उनमें से एक निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं है और आपने उसे रिप्लेस भी नहीं किया। ठीक है ना, नॉट डिफेक्टिव और उसे रिप्लेस नहीं करा, मतलब इस तरह से था। 16 और 4 थे, आपने जो एक बल्ब निकाला इसमें से, आपने ये वाला बल्ब निकाला, तो ये कितने रह गए? अब 15 सही वाले, और टोटल हो गए 19, क्योंकि आपने रिप्लेस नहीं करा, उसकी जगह कोई बल्ब नहीं रखा है, तो टोटल बल्ब जो हो गए अब वो हो गए 19। ठीक है, और इसमें जो नॉट डिफेक्टिव हैं वो कितने रह गए? अब 15, और डिफेक्टिव उतने रहे 4। अब हमें बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब आपने एक बल्ब निकाला कि वो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नॉट डिफेक्टिव 15 है और टोटल है 19, तो ये आंसर आ गया 15/90। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 19 डिस्क हैं और उनमें 1 से 90 का नंबर पड़ा हुआ है। आपने एक डिस्क निकाला है रैंडमली, तो हमें बताना है कि वो एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, हमें क्या बताना है? कि वो एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कहां से? 10 से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, जो 2 डिजिट नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 10 से 90 तक जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? वो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए? 81 हो गए ना। चल 81। 90 में से 1 to 9 हटा दो बस, तो कितने आ गए? 81 आ गए। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी हो अब 2 डिजिट नंबर की, तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, टोटल नंबर मेरे पास 90, उसमें से 81 2 डिजिट के, तो क्या आ गई? 9/10 आ गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है इतना? सेकंड पार्ट में देखो, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे स्क्वायर करते चले जाओ। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो 9 आ गए। तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? टोटल 90 है और 9 हमारे पास ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1/10 आ गई। ठीक है, उसके बाद है नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो देखना जरा 5 से डिविजिबल। सर यहाँ पे ए भी काम आएगी।
एपी के बिना भी आराम से कर सकते हो। इसे एक बार बताओ, जब 1 to 10 आप लिखोगे तो आपके पास 2 मल्टीपल आ जाएंगे, 5 और 10, और Yes, ऐसा sir. आपको 9 बार करना है 90 तक पहुंचने के लिए। हाँ, ऐसा आपको 9 बार करना है ना, 9 बार करना है। एक 1 से 10 में 2 Sir. बार आए, आपको 9 बार करना है। कितना हो गया? 18 हो गया टोटल। सर 18 सैंपल स्पेस तो हमें लिखना ही है वैसे भी, तो लिख लो सबको, ठीक है ना। तो कितना आ गया? ये टोटल 18 है, तो प्रोबेबिलिटी लिख लो 18/90। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5। चलो ये देखो, एक डाई है जिसपे 6 फेसेस पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई ए, ये शो हो रहा है। उसे हमने एक बार थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ए की। क्या प्रोबेबिलिटी? टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? टोटल है 6 और ए आ रहा है 2 बार, तो कितना आ गया? ये 1/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी बतानी है डी की, तो डी तो एक ही बार है, तो 1/6 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब ये देखो जरा, यहाँ पे क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। वैसे आप एक डाई को ड्रॉप करते हो एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो इसके अंदर आके गिरे। इस सर्कल का डायमीटर हमें दे रखा है कितना? 1 मीटर, ठीक है। तो हम ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे एरिया में आपने थ्रो किया और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सिर्फ इतने एरिया में आए, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम तो आपके पास हो गया टोटल एरिया, ठीक है ना। और हमें चाहिए ये एरिया, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम, जिसका हमें निकालना है। हमें ये बताना है कि जब आपने डाइस को थ्रो किया है, डाई को थ्रो किया है इस पूरे एरिया में, तो इसके क्या चांसेस है कि वो इस सर्कल के अंदर ही गिरे। तो यहां मुझे निकालना है। तो यहां हम करेंगे कैसे? ऐसे, प्रोबेबिलिटी इन सर्कल इज इक्वल टू टोटल एरिया, या लिख लो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहां पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल में निकालना है मुझे। तो यहां हम रखेंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू बी, और पाई इंटू रेडियस कितना हो गया? 1/2 बनेगा। डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2, और ये हो गया 3 इंटू 2, तो ये आ गया π/4 इंटू 3 2 6, तो आ गया π/24 आ गया आंसर। इसकी प्रोबेबिलिटी π/24। देखो 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 कैसे हैं? डिफेक्टिव हैं, अदर्स आर गुड, ठीक है। तो गुड कितने हैं? 124, 144 टोटल है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, ठीक है ना। तो जो सही पेन है वो कितने हो गए? 124, डिफेक्टिव कितने हैं? 20, और टोटल मिला के हो गए 144। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, will not buy if it is defective. Shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability कि वो उसे खरीदेगी? खरीदने की प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब पेन अच्छा होगा। तो कितना हो गया? 124/144, ठीक है ना। जब पेन अच्छा होगा वो तभी खरीदेगी, ठीक है। तो अच्छा पेन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 124/144, और वो नहीं खरीदेगी अगर पेन खराब है। तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20/144। टोटल पेन आपके पास 144 है, उसमें से 20 डिफेक्टिव निकल गए, तो अच्छे पेन कितने बचे? 124, ठीक है। तो अच्छे पेन हो गए 124, डिफेक्टिव हो गए 20। नूरी पेन को खरीदेगी अगर वो पेन अच्छा है, ठीक है ना। सर आगे से आ गया। अच्छा पेन निकलने की और नूरी के पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। डिफेक्टिव पेन निकलने की और नूरी के पेन ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि अगर अच्छा है वो खरीदेगी, डिफेक्टिव है नहीं खरीदेगी। तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 124/144। देखो जरा, ये हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑन 2 डाइस, 2 डाइस के ऊपर जो सम है वो 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। और मैंने सम का क्या बताया था? सम देखो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3 और 2, ठीक है ना। तो 3 सम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है देखना, कितने हैं, ये दोनों है सिर्फ 2/36। 4 होने की प्रोबेबिलिटी 3/36। 5 होने की प्रोबेबिलिटी 4/36। 6 होने की प्रोबेबिलिटी 5/36। ये हमारा सैंपल स्पेस था 2 डाइस का। तो मैंने सम बताया था, इस तरह से लेते हैं हम, ये ऐसे कॉलम्स बना लो, ठीक है ना। ये 12 हो गया सम, 11, 10, 9, 8, 7, यस सर 6, 5, आ गया मेरा नंबर। 3, 2, ऐसे करके, ठीक है। 1 तो होगा ही नहीं सम, यस सर कम से कम 1 तो आएगा ना दोनों पे, ठीक है। तो यहां देखो Yes, सम sir. अगर 3 चाहिए, सम 3 कहां पे है, ये रहा, 2 है सिर्फ ऐसे सम 3 वाले, ये दोनों है सिर्फ 2/36। ऐसे Yes, सम sir. 3 के लिए कितने हो गए, ये सर तीनों आ हो गया गए। समझ, सम आ 4 गया के समझ। लिए, सम 5 के लिए, सम 6, सम 7, 7 में कितने हो गए 6/36। 8 में लिखा हुआ है 9 कितने हो गए, ये वाले आ जाएंगे 4/36। 10 3/36। 2/36 11 2/36। तो ये देख लो जरा, इधर से चलो ऐसे 2/36, इधर से 2/36, 3/36, 3/36, 4 4 5 5 ऐसे चले, ठीक है ना। तो मतलब 2 और 12 का सेम होगी प्रोबेबिलिटी। जब हमने 3 का देखा तो 3 में देखना कौन कौन है, 2 1 और 1 2, सिर्फ 2 ही तो है, तो 2/36 हो गया, 2 ही ऐसे आउटकम है, ठीक है ना। सेम 11 के लिए देखो 2 ही आउटकम्स है, 6 5 और 5 6, तो 2/36 हो गया वो भी। ऐसे ही जो 4 के लिए निकलेगा वही 10 के लिए आएगा, जो 5 के लिए होगा वही 9 के लिए आएगा, जो 6 का होगा वो 8 का होगा, और 7 का 6/36 का होगा। अब देखो जरा सेकंड पार्ट, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, कि क्या है 11 पॉसिबल आउटकम है, जो क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यही आउटकम्स है ना हमारे पास। सम जो आ सकता Yes, है sir. वो 2 से 11 आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, 2 से 12 आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, और 13 नहीं हो सकता। यस सर जो सम है 6, हाँ, तो उसमें 12 होगा ना सम। यस सर ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि जो 12 वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 6,6 वाला आउटकम ही तो है बस वहां पे। ओके सर। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट ने क्या बोला है कि 11 आउटकम है हमारे पास, 2 से लेके 12 तक ये सम आ सकता है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं है। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/11 होनी चाहिए। तो क्या ये एक सही आर्गुमेंट है? नो सर बिल्कुल गलत है क्यों? सर, क्योंकि सर तो 11 क्या आएगा हाँ, सर, 12 भी तो हो सकती है 6,6। हाँ, नहीं, आउटकम 11 है, तो वो ये कह रहा है कि 11 आउटकम है तो 1/11 हो सबकी प्रोबेबिलिटी। नहीं सर ऐसा नहीं होता ठीक है ना। सर, हाँ, यहाँ पे सर 6 डाइसेस है हमारे पास अलग अलग, तो सर अलग अलग में जो सम है वो इक्वली लाइकली सम नहीं है। यस सर ठीक है ना। सबके पास क्या है, अगर सम 12 है तो सिर्फ एक ही आउटकम है, सबके आउटकम अलग है, हर सम के डिफरेंट आउटकम्स है। सम भी तो अलग है सर सबका। हाँ, नहीं, सम अलग है सबका, और आउटकम जो है सबके नंबर ऑफ आउटकम सब में अलग अलग आ रहे हैं सब में। ठीक है ना। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, रीजन आंसर क्या आएगा 9, और आंसर तो हो गया 9, और रीजन क्या होगा, बिकॉज द आउटकम्स as 11 different sum are not equally likely। ठीक है ना, इक्वली लाइकली नहीं है इनका जो सम है। ठीक है ना, सबके जो आउटकम्स क्या आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। 12 सम है तो एक आउटकम है, 11 है तो 2 है, 10 है तो 3 है,
ठीक है ना, जिनके नंबर ऑफ आउटकम सेम है उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम आ रही है, ठीक है ना। जैसे सम 2 और सम 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, सम 3 और सम 11 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्योंकि इनके आउटकम्स सेम है, ठीक है ना, इनके आउटकम्स सेम है। टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार आपने उसे उछाला है, ठीक है, हर बार आपने आउटकम को नोट किया है, ठीक है ना। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, अगर दोनों पे सेम, तीनों पे सेम रिजल्ट आता है तो वो जीत जाता है, मतलब 3 हेड या 3 टेल आ जाए, वरना वो लूज करेगा गेम को। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लूज करेगा, मतलब वो हारेगा। तो 3 कॉइन में 8 आउटकम कैसे बनाए थे हमने, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड 1/4 आएगा सर इसका आंसर। 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर सिंगल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब उसके जीतने के चांसेस कब होंगे, जब सिर्फ ये वाले 3 हेड और 3 टेल पे, ठीक है ना। यस सर। तो उसके लूज करने के चांसेस क्या होंगे, 6/8, टोटल 8 आउटकम है ना, और Yes, 6 बचे जिसमें कि वो हार जाएगा, तो कितना हो गया ये 3/4। 3/4 आंसर आ गया इसका। या उसके जीतने की भी निकाल सकते हो तुम पहले, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8, 2/8 मतलब 1/4, यहाँ पे तो वो जीत रहा है इन दोनों में, और लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 से माइनस कर दो इसे, ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने एक डाई को 2 बार फेंका, इसे हम क्या मान के चलेंगे, इसे हम ये मान के चलेंगे कि हम दोनों को एक साथ फेंक रहे, जो अभी हमने क्वेश्चन करा था जैसा, जिसमें 36 आउटकम बने थे, ठीक है। तो यहां पे भी टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे, 36 आउटकम्स बनेंगे। अब ये है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है 36 आउटकम है। अब ये कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, दोनों में से किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले देख लो 5 वाले हैं कौन कौन से। एक तो देखो ये होगा, ये वाली रो होगी 5 की, ठीक है ना, और एक ये वाला कॉलम होगा जिसमें 5 आ रहा है। टोटल कितने हो गए 12 हुए ना ये, लेकिन ये जो 5 है रिपीट भी तो हो रहा है, ये तुमने इसमें भी लिया है और इसमें भी लिया है, तो ये एक बार लिया जाएगा, तो टोटल हो गए ये कितने 11, जिसमें कि 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कितना होगा 36 - 11 कितने बचे 25, मतलब 25 ऐसे केस हैं जिसके अंदर 5 नहीं आ रहा एक बार भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 25/36, और 5 कम से कम एक बार आए दोनों में से किसी में भी, एटलीस्ट 1 लिखा है, तो ये दोनों बार वाला भी आएगा इसमें। ये कितना आ गया इसका 11/36 आ गया। यस सर। ठीक है ना। Which of the following argument are correct, which are not correct, give reason। अगर दो कॉइन आपने टॉस किए एक साथ, 3 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, क्या 2 हेड 2 टेल और 1 हेड 1 टेल वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हर एक की 1/3 होनी चाहिए। देखना जरा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये कह रहा है कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो 3 पॉसिबल आउटकम बने, एक तो दोनों हेड, एक दोनों टेल, और एक होगा 1 हेड 1 टेल वाला, ठीक है। तो वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/3। सही है या गलत है, गलत है। क्यों, गलत है, क्योंकि देखो हेड हेड और टेल टेल तो ठीक है, चलो एक एक आउटकम है, लेकिन जो इसने 3 पॉसिबल आउटकम बोले यहाँ पे कितने होंगे टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर नहीं ले रहा है, ऑर्डर को नहीं ले रहा है कि पहले हेड या बाद में हेड। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि अगर आप 2 कॉइन को एक साथ उछालते हो तो आपके पास 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। 3 पॉसिबल आउटकम आते हैं क्या, जिसमें दोनों हेड दोनों टेल और 1 हेड 1 टेल वाला। 3 आउटकम बने ना। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हेड हेड आ सकता है, 1 मिनट रुको, हेड हेड आ सकता है, या ऐसे लिख लेते हैं 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल्स आ सकते हैं, 1 हेड 1 टेल वाला आ सकता है।
तो 3 आउटकम बने, तो ये कह रहा है 1/3 होनी चाहिए तीनों की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमारे पास कितने बनते हैं यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम बनते हैं, जिसमें पहले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये 2 आउटकम्स है, ना कि एक आउटकम, ठीक है ना। तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4। सेकंड पार्ट देखो, अगर आपने डाई को थ्रो किया, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/2, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑड आउटकम कितने हैं 3, इवन कितने हैं 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड की 3/6, दैट इज 1/2। सही है ये? यस सर। ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट, उसके बाद अब हम करेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज। चलिए हम ऑप्शनल एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 15.2। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि श्याम और एकता 2 कस्टमर हैं जो कि एक शॉप को सेम वीक में ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक विजिट करते हैं, और हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। दोनों सेम डे आते हैं, दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पे, कि अगर एक ट्यूसडे आया तो दूसरा वेडनेसडे, एक वेडनेसडे आया तो दूसरा थर्सडे, इस तरह से आते हैं और अलग अलग दिन पे आते हैं। ये 3 हमारे पास इसमें पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि जो श्याम है और एकता है, श्याम आ सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह से जो एकता है वो भी आ सकती है सैटरडे, ठीक है। तो ये हमने दोनों के आउटकम्स लिखे हैं। अब यहां से हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि दोनों ट्यूसडे आए अगर, ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, कि सपोज जो शाम है वो सैटरडे आता है, एकता ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए। यहाँ पे देखिए, जब हम ये डायगनली देखेंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे, तो ये जो हमारे पास बनता है वो है जब ये सेम डे आते हैं। इसके अलावा वो किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा, हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिसमें वो सेम डे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हमें यही प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में कि वो सेम डे आते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास टोटल आउटकम जो फर्स्ट पार्ट है सेम डे के लिए हम निकाल रहे हैं, जो टोटल हमारे पास आउटकम्स हैं वो 25 है। ऐसे 25 पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 25। तो जो टोटल पेयर बने हैं वो कितने बने 25। उसमें से 5 ऐसे आउटकम है कि शाम और एकता दोनों ट्यूसडे को आए, शाम और एकता वेडनेसडे, शाम और एकता थर्सडे को, शाम और एकता फ्राइडे और ऐसे ही सैटरडे। तो ये हमारे पास 5 पेयर बनते हैं ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास 1/5, इसका आंसर आ गया। उसके बाद आता है कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब अगर एक आ रहा है ट्यूसडे को तो दूसरा हमें मिलना चाहिए वेडनेसडे, ठीक है। तो एक अगर ट्यूसडे आ रहा है, दूसरा वेडनेसडे, अगर एक वेडनेसडे आता है दूसरा थर्सडे, अगर एक थर्सडे आता है दूसरा फ्राइडे, अगर एक फ्राइडे आ रहा है तो दूसरा सैटरडे आए। ऐसे ही यहां से भी कर सकते हैं कि जो शाम है वो वेडनेसडे आए और एकता ट्यूसडे को आए, ठीक है। एकता ट्यूसडे, एकता वेडनेसडे हो और शाम थर्सडे को, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे। तो यहाँ पे भी ये जो केस बने हमारे पास जो सर्कल के अंदर है, ये वो केसेस हैं जिसमें वो दोनों के बीच का जो डेज का गैप है वो एक दिन का है, कि जो पहले दिन आया उसके नेक्स्ट डे दूसरा है, ठीक है। चाहे वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो, चाहे वेडनेसडे ट्यूसडे हो, ऐसी वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे फ्राइडे। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट अगर हम करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव डेज टोटल हमारे पास है 25, और उसमें से 8 ऐसे दिन हैं जबकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज में कौन से आएंगे, सिर्फ हम ये वाला पार्ट हटा देंगे जो कि सेम डे वाला है। अगर आप सेम डे के 5 जो केसेस है उन्हें हटा दो टोटल में से, तो आपके पास बचते हैं कि दोनों अलग अलग दिन आए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव डेज हमें नहीं हटाने हैं क्योंकि वो तो डिफरेंट डे हो गए ना, दोनों अलग अलग दिन पे आ रहे हैं,
ठीक है, तो इसके बाद अगर हम करते हैं डिफरेंट डेज के लिए, टोटल हमारे पास 25 डेज थे, उसमें से हमने ये 5 हटा दिए। ठीक है, उसमें से हमने ये 5 हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचते हैं? 20 डेज बचते हैं। इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। 4/5 हमारे पास आ गया इसका। ठीक है, तो ये तीनों केसेस इसके अंदर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक डाई है जिसपे हमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 2 3 3 6 और उसे हमने 2 बार थ्रो किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 डाइस हो गई। हमने क्या करा है? 2 बार इसे थ्रो किया है और हमने नोट करा क्या क्या आ रहा है। अब हमें इस टेबल को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है इवन नंबर 6 की और एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सम ले रहे हैं। ठीक है, सम ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखना 2 एक थ्रो पे 2 आया और एक थ्रो पे 1 आया, तो सम कितना हो गया? 3 हो गया। ऐसी एक थ्रो पे 2 और दूसरी थ्रो पे भी 2 है, तो सम कितना हो गया? 4। एक थ्रो पे 2 और एक थ्रो पे 3 है, तो कितना हो गया? 5। 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमें इसी तरह से क्या करना है? टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं हम। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 3 + 1 4 5, 3 + 3 6 6। तो ये हमने क्या करा? यहाँ पे इसे टेबल को फिल कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो टोटल स्कोर है वो इवन हो। ठीक है, तो वो इवन हो हमें ये बताना है। तो इवन के लिए हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे 2 4 4 4 4 8 जितने भी इवन नंबर हैं उन्हें सबको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। जितने भी इवन नंबर हैं सबको हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल हमारे पास जो बने हैं वो 18 ऐसे केसेस हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना होगा? यहाँ पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36। तो टोटल 36 आउटकम थे, उसमें से 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें कि इवन नंबर आएगा सम इनका। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? वो आ गई 1/2। ऐसे ही अब निकालेंगे हम 6 के लिए। अगर हमें 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर 6 आए उनका टोटल स्कोर, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम 6 काउंट करेंगे कितने हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 केस है। इवन में मिलेंगे वो हमें 6, तो ये टोटल 4 केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या आएगी? टोटल 36 केस थे, उसमें से 4 केस ऐसे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे 6 देंगे। ठीक है, तो 4/36 1/9 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एटलीस्ट 6। कम से कम आपको 6 चाहिए। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ एटलीस्ट 6, इसका मतलब कम से कम 6, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए? 6 या 6 से बड़ी। एटलीस्ट 6 का मतलब यही हुआ, ठीक है ना, कि कम से कम 6 हो वैल्यू। तो 6 और 6 से बड़े वाले, ठीक है ना, जो 6 है और 6 जिसमें आ रहा है और 6 से जो बड़ा आ रहा है वो सब हमें लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? देखो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 9 9 8 8 7 ये सब आ गए और 6 भी आएगा। ठीक है, बाकी जो ये पार्ट है हमारे पास इससे ऊपर का, वो सारा का सारा क्या है? लेस देन 6 है। ये सारा पार्ट जो है वो क्या है? लेस देन 6 है। ठीक है, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 4 ये हैं यहाँ पर, तो कितने हो गए? 15 अपॉन 36। टोटल हमारे पास 36 थे। ठीक है, डिवाइड कर लो तो आंसर आ गया 5/12। ये तीनों हमारी क्या हो गई? इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमें नहीं पता है ब्लू बॉल्स कितनी है, तो हमने x लिख लिया इसे। अब प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है कि
ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल से, कि अगर आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, डबल आएगी रेड बॉल से, है ना। और हमें बताना है कि ब्लू बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक्स हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई एक्स ब्लू बॉल प्लस 5 रेड बॉल्स, तो ये टोटल बॉल्स हो गई। ठीक है, रेड बॉल्स जो है हमारे पास वो कितनी है, 5 है। अब हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, कि अगर आप ब्लू बॉल निकालते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट ऑफ रेड बॉल। जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी की डबल है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो ब्लू बॉल्स थी हमारे पास x थी, और जो टोटल नंबर बॉल है वो x प्लस 5 है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखोगे तो रेड बॉल्स कितनी है, 5 है, और टोटल हमारे पास कितनी है, x प्लस 5 है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो है वो x प्लस 5 है। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x प्लस 5, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ जाती है 10। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हो गए वो 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बॉल्स है जिसमें से x ब्लैक है। ठीक है, टोटल 12 बॉल्स हैं जिसमें से x हमारे पास ब्लैक है। अगर आप एक बॉल को रैंडमली निकालते हो बॉक्स से, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक ब्लैक बॉल होगी। ठीक है ना, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर 6 और ब्लैक बॉल्स आप उसके अंदर पुट कर देते हो बॉक्स के अंदर, ठीक है, 6 और ब्लैक बॉल हमने इसके अंदर डाल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अगर आपने 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी हैं बॉक्स के अंदर, तो अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई है डबल हो गई है पहले वाली से, जो आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली है। ठीक है, तो हम केस 1 देख लेते हैं। आपके पास टोटल बॉल्स 12, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल x अपॉन 12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, x अपॉन 12 आ गई। केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 में हमने क्या करा, 6 ब्लैक बॉल्स आर एडेड। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं, टोटल बॉल्स 6 ऐड हो गई तो 18 हो गई ना, 12 प्लस 6, 6 बॉल्स ऐड हो गई ना, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद अब ये हमें बता रहा है, अगर हम यहाँ पे ब्लैक बॉल्स देखें तो कितनी हो गई, अब पहले x थी अब कितनी हो गई, x प्लस 6 हो गई, क्योंकि हमने 6 ब्लैक बॉल ही तो ऐड करी हैं, तो टोटल में 6 ऐड हो गई और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी बढ़ गए। अब हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो आती है x प्लस 6 अपॉन 18। ठीक है, और हमें बताया हुआ है कि जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी, अगर मैं इसे P1 लिख दूं और इसे P2 लिख दूं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अब प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पहली वाली से, मतलब P2 ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू डबल ऑफ P1 ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, जो नई वाली है प्रोबेबिलिटी वो डबल है पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी से, तो नई वाली प्रोबेबिलिटी x प्लस 6 बाई 18, वो डबल है किसके, x अपॉन 12 के। डिवाइड कर लो इसे, तो ये आ जाता है x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 6 इज इक्वल टू 2x आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक जार है जिसके अंदर कितने 24 मार्बल्स हैं, जिसमें कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स, तो ब्लू कितने हो जाते हैं,
ब्लू मार्बल्स कितने हो जाते हैं? टोटल हमारे पास 24 है, 24 में से x हो गए ग्रीन, तो बचे कितने? 24 माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या आ गए? ब्लू आ गए। ठीक है ना, ग्रीन मार्बल्स x और ब्लू कितने हो गए? 24 माइनस एक्स। अगर आपने एक मार्बल निकाला रैंडमली जार से, उस जार से आपने एक मार्बल निकाला, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, मतलब आप ग्रीन निकाल रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या ब्लू मार्बल्स इन द जार। ठीक है ना, ब्लू मार्बल्स इन द जार, हमें ब्लू मार्बल्स बताने कितने होंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिख लो, कितनी होगी? x अपॉन टोटल कितना है? 24 है, 2/3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 8, x इज इक्वल टू 16, मतलब आपके जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो 16 हो गए। तो ब्लू मार्बल्स कितने होंगे? 24 में से आप ये 16 माइनस करोगे, कितना आ गया? 8 हमारा आंसर होगा।